और मेरी बैड मॉस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो क्लास 11th और 12th के फिजिकल एजुकेशन को खत्म करने के बाद मैं बस बैठ के यही सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि तुम लोग का सिर दर्द थोड़ा कम हो जाए, या फिर मैं कहूँ खत्म हो जाए। और सिर दर्द का नाम लेते ही मेरे दिमाग में आया अकाउंट्स, यानी कि अकाउंटेंसी। और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंटेंसी ने मुझे बहुत परेशान किया। अब टाइम काफी कम बचा है, इसलिए हम लोग अकाउंटेंसी की तीनों बुक्स को तो कवर नहीं कर सकते, बट एक को जरूर कर सकते हैं। एंड ये मत समझना कि इस वाले बुक का कम है, इस वाले बुक में ज्यादा है। तीनों बुक का अपना अलग ही हो रहा है। तो आज से हम लोग लपेटने वाले हैं अकाउंटेंसी की सेकंड बुक, जिसमें टोटल 26 मार्क्स हैं, यानी कि 26 नंबर, कंपनी अकाउंट्स, जिसमें कि सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। पहला चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर एंड दूसरे का नाम हम अभी नहीं जानेंगे, क्योंकि अभी से कचरा नहीं भरना दिमाग में। और पहले चैप्टर में है सिर्फ 9 टॉपिक्स, कुछ है ही नहीं इसके अंदर हार्ड। तो पहली वीडियो तो इसलिए बातचीत काफी ज्यादा हो गई, क्योंकि समझना जरूरी था कि हम लोग क्या लपेटने जा रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखो, इसमें हम लोग 4 टॉपिक लपेटने वाले हैं। पहला है कंपनी, दूसरा है शेयर, तीसरा है प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर, चौथा है पार एंड प्रीमियम। तो चलो अब इनको बारी बारी से लपेटना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी से कि कंपनी होती क्या है। तो देखो, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड कंपनी की एक अलग पहचान होती है। कंपनी एक अलग एंटिटी होती है। देखो, कंपनी और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि कंपनी अलग है और ओनर अलग है। अब मैंने इसे आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला क्योंकि ये हर वो चीज कर सकती है जो कि एक पर्सन कर सकता है। कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है, कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट होता है, खुद का लोगो होता है, नाम होता है, स्टैंप होता है। ओके, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपनी। तो देखो, 2 टाइप की कंपनी होती है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। अब इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में सिर्फ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स ही होते हैं, यानी कि कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं, और इसमें आम जनता यानी कि पब्लिक का कोई भी हाथ नहीं होता। बट पब्लिक कंपनी में सबसे ज्यादा हाथ पब्लिक का ही होता है, यानी कि आम जनता का। वो कैसे होता है? तो देखो, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए या फिर खोलने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होती है, और उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, यानी कि पूंजी। अब उस पूंजी को जमा करने के लिए या फिर इकट्ठा करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं? तो प्राइवेट कंपनी में एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं डेब्ट, यानी कि उधार लेना। या तो तुम बैंक से उधार लो या फिर अपने करीबी दोस्त यार से उधार लो, एंड उस दिए गए पैसे पे तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डैनियल ने एक कंपनी खोली एंड उसने जे से पैसे मांगे, एक सेकेंड, नहीं, ये तो कंपनी खरीद के दे देगा। उसने वास्को और वेंजिन से पैसे लिए कंपनी खोलने के लिए, एंड अब उस पैसे पे उसे वास्को और वेंजिन को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितना भी उन्होंने दिया है। पब्लिक कंपनी में फंड रेज करने का तरीका है इक्विटी, यानी कि कंपनी के शेयर्स मार्केट में लाना ताकि उसे आम जनता खरीद सके। ओके, तो नेक्स्ट है शेयर्स, यानी कि ये शेयर्स होते क्या हैं? शेयर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसी कंपनी के, जिसे पब्लिक में इशू किया जाता है ताकि वो कैपिटल रेज कर सके कंपनी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैक एक कंपनी खोल रहा है, जिस कंपनी को खोलने के लिए उसे 100 रुपए चाहिए, उसमें से 20 रुपए उसके पास पहले से हैं, यानी कि अगर 100 रुपए की कंपनी है और 20 रुपए जैक के पास है, तो 20% का ऑनर तो जैक पहले से ही है, बट उसे 80 रुपए की और जरूरत है। तो उसने अपने कंपनी के शेयर्स, यानी कि एक शेयर का दाम 10 रुपए रख के कंपनी के 8 शेयर उसने मार्केट में उतार दिए। अब उन 8 शेयर्स को जो खरीदेगा, हर बंदा 10-10 रुपए जैक को देगा, और ऐसे करके उसके पास 100 रुपए पूरे इकट्ठा हो जाएंगे। बट उस 10 रुपए के बदले में जैक को अपनी कंपनी का 10% का ओनरशिप उन्हें देना पड़ेगा, यानी कि जो बंदा उसके शेयर्स खरीदेगा वो भी उसकी कंपनी में 10% का मालिक हो गया, यानी कि ओनर हो गया। लेकिन भाई, दुनिया का पापा जैक ही रहेगा। अब अगर किसी कंपनी का मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, उसको तुम बोलोगे बुल मार्केट। और अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है, यानी कि उसके शेयर्स की कीमत नीचे गिर रही है, तो तुम उसे बियरिश मार्केट बोलोगे। इसके पीछे का रीजन है, बुल का जो हेड होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, और बियर यानी कि भालुओं का सिर हमेशा नीचे की तरफ झुका होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। तो देखो, तुम्हारी कंपनी का जितना कैपिटल होगा उसके हिसाब से तो तुम शेयर इश्यू करोगे। तुम्हारी कंपनी का कैपिटल सिर्फ 10 रुपए है, तो उसमें तुम 10,000 शेयर तो इश्यू कर नहीं सकते। तो अब शेयर कैपिटल में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। शेयर ही समझो या फिर शेयर कैपिटल समझो। तो देखो, 5 टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं, जिसमें से पहला है ऑथराइज्ड शेयर, यानी कि कोई कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है मार्केट के अंदर, उसके पास कितने शेयर इशू करने की लिमिटेशन है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए जैक कार्स लिमिटेड का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये एक कंपनी है जो सिर्फ 10 लाख शेयर ही इशू कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो ये जो 10 लाख है, यानी कि उसका मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी, इसी को तुम लोग ऑथराइज्ड शेयर बोलोगे। दूसरा है इशूड शेयर, तो जितनी उनके पास कैपेसिटी है शेयर इशू करने की, उसमें से अब वो कितने शेयर इशू करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इशूड शेयर। जैसे कि जैक की कंपनी के पास 10 लाख शेयर इशू करने का मैक्सिमम कैपेसिटी था,
लेकिन उसमें से उसने पब्लिक के लिए सिर्फ 6 लाख शेयर इशू किए। तो ये जो 6 लाख है वो इशूड शेयर बन जाएगा, या फिर इशूड शेयर कैपिटल भी बोल सकते हो। थर्ड है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, यानी कि जो शेयर पब्लिक को ऑफर किए थे जैक ने, यानी कि 6 लाख, उसमें से पब्लिक ने कितने खरीदे हैं। लेट्स से कि जैक ने 6 लाख इशू किए थे, उसमें से सिर्फ 5 लाख शेयर ही लोगों ने खरीदे हैं। तो ये जो 5 लाख है इसे तुम सब्सक्राइब्ड शेयर बोलोगे। ओके, तो चौथा है कॉल्ड अप शेयर। तो जितने लोगों ने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, अब उनको कंपनी की तरफ से एक कंफर्मेशन कॉल जाएगा एंड उस कॉल पे कंपनी उनसे शेयर का कुछ अमाउंट मांगेगी। लेट्स से कि अगर 10 रुपए का शेयर है और उसने तुमसे सिर्फ 5 रुपए मांगे हैं, तो ये जो 5 रुपया है यही कॉल्ड अप शेयर है। ओके, तो लास्ट एंड फिफ्थ है पेड अप शेयर। अब 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने तुमसे 5 मांगे थे, पर तुमने दिए कितने? तुमने सिर्फ 4 दिए। तो ये जो 4 है ये है पेड अप शेयर, यानी कि वो अमाउंट जो एक्चुअली में कंपनी को तुम्हारी तरफ से रिसीव हुआ। एक बार और क्लियर कर देता हूँ, कंपनी ने तुमसे जितना मांगा वो हो गया कॉल्ड अप शेयर, और कंपनी को तुमने जितना दिया वो हो गया पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, तो ये था प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ बाइंग शेयर, एंड इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जैक भाई की कंपनी में अगर शेयर मिल गए तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करने वाली होती है मार्केट में, तो वो अपना IOC लॉन्च करती है, एंड ये एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन पेपर होता है जिसमें तुम्हें कंपनी के शेयर्स के बारे में सब कुछ पता चलता है। ओके, तो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर बाइंग शेयर, यानी कि क्या क्या चीजें होनी बहुत जरूरी है अगर तुम शेयर खरीदने जा रहे हो। तो सबसे पहले तुम्हारी एज 18+ होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तुम्हारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ये क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, तुम्हारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, एंड बस। तो देखो ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसको फटाफट से लपेट लेते हैं। तो देखो जैसे तुम्हारा बैंक होता है पैसे रखने के लिए, वैसे डीमैट अकाउंट होता है शेयर्स रखने के लिए, यानी कि बैंक पैसे होल्ड करता है और डीमैट अकाउंट शेयर होल्ड करने के लिए होता है। तो देखो कंपनी कभी भी तुमसे पूरा पैसा एक बारी में नहीं लेगी। कंपनी 3 प्रोसेस में पैसा मांगती है शेयर का। सबसे पहले है एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट, और तीसरा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शेयर का दाम 10 रुपए है, तो अब इस 10 रुपए को कंपनी तुमसे कैसे लेगी? तो सबसे पहले वो तुमसे 6 रुपए एप्लीकेशन पे मांगेगी, यानी कि फॉर्म भरते टाइम जब तुम शेयर खरीदने के लिए फॉर्म भरोगे। 2 रुपए तुमसे अलॉटमेंट पे लेगी, यानी कि वो तुम्हें कॉल करेगी कंफर्मेशन के लिए और उस टाइम तुमसे 2 रुपए लेगी। और लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए लेगी। और ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये कंपनी की मर्जी के ऊपर है, वो कभी भी ले सकती है। और 6 + 2 + 2 यानी कि 10 रुपए पूरे हो गए शेयर के। तो कुछ इस तरीके से कंपनी अपने शेयर का पैसा मांगती है। पर जैक भैया की कंपनी में बैड मौसी मत करना भाई। तो अब देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है। तो जर्नल एंट्री को समझने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। वैसे ये कहीं पे ऑफिशियल टेबल नहीं है, तुम इसे चीट कोड बोल सकते हो, जैसे GTA Vice City या 5 में होता है। एक बार इसको देख लिया तो जर्नल एंट्री बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले टेबल में एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड उसके नीचे दूसरी एंट्री लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तुम्हें बस यही याद रखना है। इसके बाद की सारी एंट्रीज को हम लोग क्रॉस करके सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, और वहां पे सिर्फ नाम चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन है तो वहां पे अलॉटमेंट होगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसे कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट नीचे था, तो अब हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ऊपर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट ऊपर था, तो यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट नीचे लिखेंगे, एंड उसके बाद लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंड सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। सबसे पहले लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड जैसे कि मैंने बोला था कि एंट्री रिवर्स करनी है, यहाँ पे भी नीचे होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यानी कि पहली एंट्री में सिर्फ बैंक ऊपर होगा, बाकी की सारी एंट्रीज में बैंक नीचे होगा। और हमेशा याद रखना, कभी भी बैंक के नीचे टू शेयर कैपिटल अकाउंट की एंट्री नहीं होगी। तो इतना करने के बाद अब तुम्हें सिर्फ इन एंट्रीज को पुट करना है जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में। तो इसको हम लोग जर्नल एंट्री की फॉर्मेट में पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले पर्टिकुलर, उसके बाद LF, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले पहली एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद दूसरी लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड ऐसे ही हम लोग एंट्रीज को उतारते जाएंगे। और जो अमाउंट डेबिट में होगा उसे डेबिट साइड लिखेंगे, जो अमाउंट क्रेडिट में होगा उसे क्रेडिट की साइड लिखेंगे। तो अब इस टेबल और जर्नल एंट्री को अप्लाई करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे तुम्हारा सारा का सारा डाउट बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल नोबिता के फ्यूचर की तरह। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, या तो अमाउंट चेंज रहेगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा एड अप करना होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, जैक मोटर्स लिमिटेड जो कि 5000 शेयर इशू करता है 10 रुपीज ईच, और कंपनी ने एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 4 रुपए मांगे हैं, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के आगे बैलेंस अमाउंट लिखा होगा।
अब ये बैलेंस अमाउंट सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए लिखा हुआ है। बैलेंस अमाउंट का मतलब बचा हुआ। अगर 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए तुमसे एप्लीकेशन पे मांगे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे, तो बचे कितने रुपए? 4 और 3 7, यानी कि 3 रुपए और बचे। तो ये बैलेंस अमाउंट ऑब्वियसली 3 रुपए हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट लिखा है कि जितने भी शेयर थे वो सब सब्सक्राइब हो चुके हैं एंड जो भी अमाउंट था वो कंपनी को रिसीव भी हो चुका है। तो अब हमें दिखाना है इसकी जर्नल एंट्री को। हमें वही करना है जो हमने कुछ देर पहले करा था। तो चलो फटाफट से इसे लपेटते हैं, मेरा मतलब सॉल्व करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, तो जहां भी तुम्हें इक्विटी शेयर दी के क्वेश्चन में, उसे इंस्टॉलमेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, जिससे तुम्हारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा रुपीज में कि उतने शेयर का प्राइस कितना है। तो 3 इंटू 5,000 यानी कि 15,000, 4 इंटू 5,000 यानी कि 20,000 और 3 इंटू 5,000 यानी कि 15,000। तो अब हम इन अमाउंट्स को उस चीट कोड वाले टेबल में भरेंगे जो कि हमने समझने के लिए बनाया था। अब किसी भी क्वेश्चन में एंट्री में कभी भी चेंज नहीं होगा, जो पहले से एंट्रीज बनी हुई हैं। तो एप्लीकेशन का अमाउंट आया था 15,000, तो हम लोग एप्लीकेशन वाले में 15,000 भर देंगे। अलॉटमेंट में आया था 20,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 15,000 आया था। तो चलो अब हम इसे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में फिल करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेम चीज है। तो सबसे पहले सारी एंट्रीज लाइन बाय लाइन लिख लेंगे एंड उसके बाद जो अमाउंट डेबिट में होगा उसे डेबिट में फिल करेंगे और जो क्रेडिट में होगा उसे क्रेडिट में फिल करेंगे एंड बस हो गया। तो यहाँ पे तैयार है गर्मा गर्म टेस्टी जर्नल एंट्री, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है पार एंड प्रीमियम। तो सबसे पहले देखते हैं पार एंड प्रीमियम होता क्या है। तो देखो, पार में कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ प्रीमियम पे ध्यान देना है। बट पार को समझ लेते हैं। जैसे कि किसी शेयर का अमाउंट है 10 रुपए और उसे इशू भी सिर्फ 10 रुपए में ही किया जा रहा है, तो तुम उसे खरीदने जाओगे तो तुम्हें 10 रुपए में ही मिल जाएगा, तो वो हो गया शेयर एट पार। बट अगर किसी शेयर का दाम 10 रुपए है एंड तुम उसे खरीदने जाओगे और कंपनी से तुम्हें 12 रुपए में बेच रही है, बोल रही कि भाई 2 रुपए हमारी कंपनी के रोला के लिए, यानी कि कंपनी की गुडविल के लिए, कि शेयर तो 10 रुपए का ही है लेकिन हमारी कंपनी का रोला अलग है, तो तुम्हें 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है उसी को तुम प्रीमियम बोलोगे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आईफोन। लेट्स से एक आईफोन को बनाने की कॉस्ट 50,000 रुपए है, बट वो तुम्हें मिलता है 1,20,000 में है या फिर 1,00,000 में है। तो ये जो 50,000 एक्स्ट्रा लिए हैं उन्होंने कंपनी की गुडविल के लिए, कंपनी के रोला के लिए लिया है, ताकि तुम भी शीशे में से कटा हुआ सेब दिखा के रील्स बना सको। बिल्कुल आसान भाषा में समझो तो जितने का शेयर है उतने में ही दे दिया, और प्रीमियम मतलब उसमें अपनी कंपनी का गुडविल ऐड करके एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया। तो अब इन दोनों टॉपिक्स पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम लोग सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं एंड आंसर भी बिल्कुल सेम ही आने वाला है। बस पार एंड प्रीमियम में फर्क कितना होगा, प्रीमियम वाले में हम लोग एक नई एंट्री ऐड करेंगे। सारी एंट्री वैसे सेम ही रहेंगी, बस हम उसमें एक नई एंट्री ऐड करेंगे जो कि प्रीमियम की होगी। और एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया है कि प्रीमियम हमें किस एंट्री में देना है, अलॉटमेंट में या फाइनल एंड फर्स्ट कॉल में, तो हम उसे अलॉटमेंट में मानेंगे। अब देखो, मैंने पार में बिल्कुल सेम वही आंसर चिपका दिया जो कि हमने पहले निकाला था, क्योंकि पार लिखा हो या फिर ना लिखा हो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि पार का मतलब ये कि कोई चेंज नहीं हुआ है क्वेश्चन में। ओके, तो अब देखते हैं प्रीमियम का क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज है एंड इसी के लिए हमें एक एडिशनल एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो कि लिखा है एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, यानी कि हर शेयर पे 2 रुपए प्रीमियम का है। यानी कि अब हमारा शेयर 12 रुपए का हो चुका है। यानी कि जिस प्रोसेस से हम लोग पैसे मंगाते थे, अब उस प्रोसेस से हमें 10 नहीं बल्कि 12 रुपए मंगाने हैं। और अलॉटमेंट वाले अमाउंट के आगे लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि कंपनी ने प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट में मांगा है। तो अब बैलेंस अमाउंट अब क्या आएगा, तो टोटल हमें 12 रुपए चाहिए अपने शेयर के, तो 6 और 3 9 और 3 12, यानी कि बैलेंस अमाउंट फिर से 3 रुपए हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। ओके, तो प्रीमियम में भी हमने बिल्कुल सेम आंसर चिपका दिया है, यानी कि जितनी भी एंट्रीज हैं जैसे कि मैंने बताया था वो सब की सब बिल्कुल सेम होंगी, बस हमें इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री ऐड करनी है जो कि हमारे उस एक्स्ट्रा अमाउंट की होगी जिसे हम प्रीमियम बोल रहे हैं। तो ये जो एंट्री है ये हम लोग हमेशा टू शेयर कैपिटल अकाउंट के नीचे लिखेंगे। अब एक चीज़ और समझ लो, ये जो एंट्रीज होती हैं इसमें जो ऊपर की 2 एंट्रीज होती हैं वो इस चीज़ के लिए होती हैं कि कंपनी ने कितना मांगा था, और जो नीचे की एंट्री होती हैं वो इसलिए होती हैं कि कंपनी को कितना रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉलमेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे जो शेयर्स हैं। जैसे कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे, तो 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000। उसके बाद हम लोग 6 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें कि 4 रुपए अलॉटमेंट के हैं और 2 रुपए हमारे प्रीमियम के हैं।
बट मांगा उन्होंने 6 रुपए है, तो हम लोग 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 5000, तो ये हो गया 30,000। उसके बाद लास्ट हमारा जो था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वहाँ पे ऑब्वियसली 3 रुपए ही होने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ मिला के 12 रुपए आने चाहिए। तो 3 इंटू 5000 यानी कि फिर से 15,000। तो अब सारी एंट्रीज में तुम्हें पता ही है, तो एप्लीकेशन वाले में हम लोग को 15,000 भरने हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 15,000। अब देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैसे भरेंगे। इसके लिए हम लोग अलॉटमेंट में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि कंपनी ने कितना मांगा था। तो देखो कंपनी ने वहां पे हमसे 6 रुपए मांगे थे और हमारा अमाउंट आया था 30,000। तो सबसे पहली एंट्री के आगे हम लोग 30,000 लिखेंगे। उसके बाद है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि उस 30,000 में से एक्चुअल हमारा कैपिटल अमाउंट कितना था। तो हमारा कैपिटल अमाउंट तो सिर्फ 4 रुपया था, लेकिन उसमें 2 रुपए उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम के ऐड किए थे। तो उस 2 रुपए को हटा के अब हम सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 का, तो यहाँ पे आएगा अमाउंट 20,000, यानी कि टू शेयर कैपिटल अकाउंट का अमाउंट होगा 20,000 रुपए। अब इसके नीचे हम लोग एक नई एंट्री लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे हमें वो अमाउंट लिखना है जो कि कंपनी ने एक्स्ट्रा चार्ज किया है। तो 4 रुपए तो वो लेती ही है, बट उसने 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। तो बारी है बचे हुए अमाउंट की, यानी कि 2 रुपए की। तो 5,000 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा 10,000 रुपए, यानी कि कंपनी ने मंगाए थे टोटल 30,000 रुपए, जिसमें से 20,000 रुपए ही एक्चुअल अमाउंट है कैपिटल का, यानी कि अलॉटमेंट का, और उसमें 10,000 जो है वो एक्स्ट्रा है जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे हम लोग 10,000 अमाउंट लिखेंगे। बाकी नीचे सेम अमाउंट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट के आगे भी 30,000 और नीचे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के आगे भी 30,000। अब नीचे 30,000 क्यों होंगे, अगर तुम भूल गए तो मैं फिर से बता देता हूँ। ऊपर वो अमाउंट होता है जो कंपनी तुमसे मंगाती है, और नीचे वो अमाउंट होता है जो कंपनी को रिसीव होता है। और इस क्वेश्चन में कंपनी को पूरा अमाउंट रिसीव हो चुका है, तो 30,000 उसने मंगाया था और उसे 30,000 पूरे रिसीव हो चुके हैं। इस वीडियो में दूसरी बार थूक खत्म हुआ है। ओके, तो बैडमॉस गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म, एंड नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। एंड इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर तुम्हारा कोई बैडमॉस दोस्त या जूनियर फिजिकल एजुकेशन को लेके परेशान है, तो चैनल पे फिजिकल एजुकेशन की सारी वीडियोस पड़ी हुई है, तुम उन्हें सजेस्ट कर सकते हो, ताकि वो 1-1 घंटे का लेक्चर देख के अपना दिमाग खराब ना करे। एंड अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बैडमॉस ही नहीं मित्र, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ बैडमॉस गैंग से। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के मास्टर नोट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे तुम्हें। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।